कृष्ण कहते हैं कि हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है, क्योंकि दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। जो इंसान अपने कर्म पर भरोसा रखता है, किस्मत उतनी ही उसके हक में होती जाती है। सब्र ही ईश्वर की भाषा है। जो इसे सुनना सीख लेता है वो समझ जाता है कि हर देरी किसी बड़े वरदान की तैयारी है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवले को पूरे घर में घूमने की आज़ादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन ब्राह्मणी ने यह बात नहीं मानी। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पास ही में आराम कर रहा था। इतने में कहीं से एक जहरीला सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवला तुरंत सतर्क हो गया और सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर तक भीषण लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस संघर्ष के कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवला बहुत खुश था कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली थी। वह शाबाशी पाने के लिए दरवाजे पर बैठ गया। जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। वो घबरा गई और उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। गुस्से में और आवेश में आकर उसने पानी से भरा भारी घड़ा नेवले पर पटक दिया, जिससे नेवले की तुरंत मृत्यु हो गई। इसके बाद वो भागकर अंदर गई और देखा कि बच्चा आराम से सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे। यह देखकर उसे अपनी भूल पर भयंकर पछतावा होने लगा। शिक्षा: बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा दुख देता है। कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय न ले, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता।